ओम शांति। 18 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे बाप आया है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। अर्थात बाबा हमें आए हुए हैं अपने ज्ञान रत्न देने के लिए, और ज्ञान रत्नों के द्वारा जो माया रूपी दुख हमें चारों तरफ से घेर के रखती है, इतना परेशान करती है, बाबा हमें उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। और हमें मुक्ति कैसे मिलेगी माया के बंधनों से? जब हम बाबा का ज्ञान धारण करेंगे। बाबा जो हमें ज्ञान रूपी रत्न दे रहे हैं, खजाना दे रहे हैं, जब हम उसको धारण करते हैं तो इस संसार की सभी चीज़ें हमें बहुत सरल रूप से मिल जाती है, लेकिन हम माया के बंधनों से दूर हो जाते हैं। हम इस संसार को बहुत सुखी सुखी जीते हैं, और फिर जो माया के बंधन हैं उनसे भी हम बहुत सरलता से छुटकारा पा जाते हैं। तो हमें बाबा के ज्ञान को अवश्य धारण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। अर्थात बाबा हमें बताते हैं कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। सदा एक रस हो, और वो एक रस स्थिति क्या होगी? सदा हर्षित मुख हम रहें, और हम अपनी एक रस स्थिति में और सदा हर्षित मुख तभी रह सकते हैं जब हम बाप अर्थात अपने परमात्मा को, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। और तीनों से रिश्ता हमारा बाबा का ही है। परमात्मा ही हमें सब रूपों में पढ़ाते हैं, तो हमें बाबा को हमेशा याद रखना है। और जब हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं, उतनी उतनी खुशी हमारे अंदर भरती जाती है। यकीन मानिए, अगर आप सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब आप खुश रहते हो तो आपका चेहरा वैसे ही चमकता है। इसलिए कितने ज्ञान के भाई बहन हैं जिनसे लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपका चमकता है चेहरा। तो लोग बताते हैं, जो भाई बहन हैं वो लोग यही बात बताते कि इन सब का सबसे सरल और सुंदर उपाय है परमात्मा के याद में मगन रहना। और परमात्मा का याद हमें बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी बीमारियों से स्वतः दूर रखता है। तो हमें सदा स्मृति रखनी चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। स्वयं निराकार परमात्मा पढ़ा रहा है, और किस लिए? इस दुनिया की और सतयुग दुनिया की राजाई दिलाने के लिए। इस दुनिया की राजाई कैसे? जिस प्रकार जो हम अच्छे कर्म करते हैं, ये सोच के करते हैं कि हमें सतयुग में राजाई मिलेगी, उसी प्रकार जब हम बाबा का ज्ञान धारण करते हैं तो हमारा आने वाला समय भी बहुत सुंदर बनता है। सतयुग की राजाई तो हमें मिलती ही मिलती है। हमारा ये जन्म भी बहुत सुंदर बनता है। इसलिए हमें सदा परमात्मा को याद रखना चाहिए, और परमात्मा की याद में मगन चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ, खुशी से भरा हुआ होना चाहिए। अगला पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। अर्थात बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आप बाबा के ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बहुत अधिक है। अगर आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, परमात्मा के बच्चे हो, परमात्मा की शक्तियों के मालिक हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी अधिक है। और वो जिम्मेदारी क्या है? हमें विश्व को
चेंज करना है परमात्मा की ज्ञान के द्वारा, बाबा के ज्ञान के द्वारा इस विश्व को चेंज करने की हमें सेवा करनी है। जो लोग भी 5 विकारों में फंसे हुए हैं उन सब से हमें उन सब को छुड़ाना है बाबा का ज्ञान दे करके। ये 5 विकार ही हमारे दुख का कारण होते हैं, तो हमें इन 5 विकारों से समस्त आत्माओं को मुक्ति दिलानी है बाबा के ज्ञान के द्वारा, और उन्हें भी बताना है कि आप परमात्मा के बच्चे हो, आपका स्वधर्म परमात्मा का ज्ञान धारण करना है, इस संसार की मोह माया में फंसना नहीं है। और यकीन मानिए हम इस संसार में जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, हमें हर तरफ सफलता चाहिए होती है, हमें धन चाहिए होता है अपना जीवन चलाने के लिए। जब हम बाबा का ज्ञान धारण करते हैं तो ये सारी चीज़ें स्वतः हमारे पीछे पीछे आती हैं। बस बाबा अपने ज्ञान के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि बच्चे, इन सब चीज़ों से केवल तुम्हें मोह नहीं रखना है, बाबा ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही दी है ताकि हम अपना ये जीवन बहुत खुशी से, बहुत सुंदरता से जिए। लेकिन साथ साथ हमें इन सब चीज़ों से मोह नहीं रखना है। अगला पॉइंट है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। अर्थात आपके सामने चाहे कैसी भी आत्मा आ जाए, चाहे कैसे भी रूप में आए, आपको सबके साथ प्रेम से बात करना है, आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं और बाबा हमें फरिश्ता बनाने आए हैं। जैसे फरिश्तों का व्यवहार सबके साथ एक जैसा होता है, चाहे कोई बुरा हो चाहे कोई अच्छा हो, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वैसे हमें भी फरिश्ता बनना है, हर आत्मा के साथ एक समान प्यार भरा व्यवहार करना है, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगला पॉइंट है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब हैं। अर्थात बाबा हमें अपने ज्ञान के द्वारा बहुत सारी प्राप्तियां कराते हैं, और उन प्राप्तियों को आपको पाने के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना है, आपको केवल बाबा का ज्ञान धारण करना है। आपने अगर सही तरीके से परमात्मा का ज्ञान धारण कर लिया तो आपको समस्त प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी, और बाबा की जो प्राप्तियां हमें ज्ञान रूप में होती हैं वही हमें सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब बनाती हैं। बाबा हमें अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे तरीके बनाते हैं कि जिससे हम सदा हर्षित रहें, सदा खुशी रहें और खुशनसीब बने। ओम शांति।